अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। इंडिया की बैटिंग एक बार फिर से बहुत ही बुरी तरह कोलैप्स हुआ है और 51 पे 4 आउट उड़ के। वो तो आज बारिश हो गई इसलिए वो बच गए, वरना आज ही उन्होंने हार जाना था और भी इनिंग्स के साथ हारना था। पर अगले 2 दिन में बारिश का चांस है तो ये ऑस्ट्रेलिया के हक में नहीं जा रहा है। उसके लिए जीत ये ज़रूरी है। जीत तो इंडिया के लिए भी ज़रूरी थी, पर अब वो सोच रहे होंगे कि ड्रॉ ही हो जाए ये मैच, अगले 2 दिन में बारिश ही हो जाए, हमारी बैटिंग ना आए। आज दिन स्टार्ट होता है तो ओवरा एक और विकेट लेते हैं, 6ठी विकेट उनको मिलती है। क्या कमाल की बॉलिंग उन्होंने की है। बाकी बॉलर्स तो उसका साथ देते नहीं है, पर वो अपना बेस्ट दे रहे हैं इस सीरीज के अंदर और हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। हो सकता है प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन जाए, पर उसके लिए विकेट्स की बैटर ही नहीं करेगी ना। अगर टीम इंडिया की जीती ही नहीं मैच, इंडिया का मैच जीतना उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। 445 ऑस्ट्रेलिया करता है, ऑल आउट हो जाता है। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आती है, बारिश से चलती रहती है, रुक रहा है कभी मैच, कभी चल रहा है, मगर ये बहाना नहीं हो सकता। जिस तरह से आउट हुए बाकी सारे, बहुत बड़ा सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। जैसे जायसवाल दूसरी बॉल पर आउट हो जाते हैं, पहली बॉल में भी आउटसाइड है जो उनका लगता है, पर वो लकी रहते हैं। स्टार्क को फिर से आउट कर देते हैं। वो पंगा लिया हुआ था उनका कि स्लो आ रही है बॉल, तो फिर वो अब भारी पड़ रहा है उसके ऊपर। बाकी यंग प्लेयर है, अच्छा लिया, मुझे पंगा लेने से कोई इशू नहीं है कि उन्होंने लिया था। हो सकता है आगे जाके वो रन कर दे, पर ये कि स्टार्क को उन्होंने दोबारा आग जला दी उसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग स्टार्क कर रहे हैं। 2 विकेट्स वो लेते हैं, हैजलवुड ले लेते हैं विराट कोहली का विकेट। वो वहीं पे आउटसाइड ऑफ स्टंप को बॉल करी जाओ तो आउट हो जाते हैं। अब देखना ऑस्ट्रेलिया को पता है कि विराट कोहली की कमजोरी कहाँ है, तो वो वहाँ भी बॉलिंग करता है, पर इंडिया ट्रेविस हेड की कमजोरी पे बॉलिंग कर ही नहीं रहा, उसको अंदर बॉल लेकर ही नहीं आ रहा। तो देखिए दोनों बड़ी टीमें एक प्लानिंग करके आ रही किस तरह आउट करना है किसी बंदे को। शुभमन गिल भी फ्लॉप हो जाते हैं आज, वो भी कुछ नहीं कर पाते। ऋषभ पंत का भी विकेट निकल जाता है, पर वो उस तरह के बैट्समैन ऐसे ही है कि फिर या तो चले कि बहुत ज़्यादा मार देंगे या फिर आउट हो जाएंगे। रोहित शर्मा भी क्रीज पर मौजूद है, के राहुल बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अभी अभी तक 30+ उन्होंने बनाया है, मगर देखो ज़्यादा जितना नहीं लगता कि इंडिया ये मैच बचा पाएगा। उनको तो बस बारिश ही बचा सकती है। बाकी ये है कि इतनी घटिया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं विराट कोहली। रोहित शर्मा के लिए सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो सिर्फ एक ही 100 विराट कोहली का अभी तक आया। रोहित शर्मा अभी तक फ्लॉप ही गए हैं। देखते हैं सीरीज में कुछ कर लेते हैं अगर बैटिंग आ जाती है, वरना तो उनका लिए मुसीबतें आगे चलने और बढ़ने वाली है। बाकी इंडिया को देखना पड़ेगा, बाकी बॉलर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। आप एक लेफ्ट आवर भी ट्राई कर सकते थे, क्योंकि ट्रेविस हेड की कमजोरी वो है, क्योंकि आपको मुसीबत उसी से पड़ी हुई है, बाकी को आप आउट कर ही लेते हो। वही आपको तंग कर रहा है। लेफ्ट आवर से कई बार उसको आउट किया हुआ है, पर राइट आवर्स भी उसको अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। आकाशदीप ने अच्छी स्पेल किया था बुमराह के साथ, वरना और तो कोई नहीं कर रहा था। जडेजा तो बस रन उठा रहे हैं। आज बता नहीं, हर मैच में अलग अलग स्पिनर आप खिलाते हो। कभी वशिंगटन सुंदर खिला लिया, दूसरे पे अश्विन खिला लिया, जडेजा खिला लिया, तो फायदा तो हो ही नहीं रहा। ये स्पिन या तो कोई अच्छी टाइट बॉलिंग वो करे, रस ना लीक करे, चलो आउट नहीं हो रहे, पर वो तो रस पे रस ही खाई जा रहे सारे के सारे। और ऑस्ट्रेलिया वाले पहला मैच हारने के बाद क्या कम बैक कर रहे हैं सीरीज के अंदर। ऐसा लग रहा था खत्म हो गए गए ये तो, हार जाएंगे सीरीज। ऐसा पहला मैच ये हारे थे, मगर उसके बाद उन्होंने कमाल ही खेला है। दूसरा मैच बुरी तरह मारा और इस मैच में भी वो इनिंग्स से जीत सकते हैं, बस अगर बारिश है ना वो को रोक रही है और इंडिया को बचा रही है अभी तक। कल अगर 2 दिन होती रही तो इंडिया बच जाएगा, फिर सिनारियो फिर ओवर और बदल जाएगा। अगले 2 मैचों को जीतने पड़ेंगे, पर श्रीलंका वाली सीरीज में भी थोड़ा सा डिपेंड करना पड़ जाएगा इंडिया को फिर। तो ये अजीबोगरीब किस्म की सूरत बनती जा रही है इंडिया के लिए। खुद उन्होंने अपना क्रेज खराब कर लिया हुआ है। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले तक तो लग ही रहा था कि वो फाइनलिस्ट हो गए, पर वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज वाइट वॉश हो जाते हैं, किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। उसके बाद पहला मैच या जीतते हैं लोग, फिर खुश हो जाते हैं कि शायद वो उसकी टीम क्वालिफाई कर जाएगी, मगर फिर दूसरा टेस्ट मैच आता है तो इतनी बुरी तरह हारते हैं। और इस मैच में भी आपको पोजीशन पता ही है, बैटिंग इंडिया की बुरी तरह फ्लॉप हो ही जा रही है। पहले ये कह रहे थे पुजारा हारे होते थे, पर उस तरफ भी अब नहीं जाना चाहिए। अब यंगस्टर खिला रहे हैं तो उनकी तरफ ही अब देखें। अब उनकी तरफ कहाँ जा रहा दोबारा, पुजारा तो वहाँ पे होते हैं, स्टार स्पोर्ट्स के साथ होते हैं, हारे शायद कोई डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो अब उनकी तरफ अब दोबारा ना जाए, अब इनके साथ ही रहे अब। पर देखिए ये खिलाड़ी भी देखे, अगर मौके मिल रहे हैं तो थोड़ा स्टेप अप सही तरह से करें। सीनियर प्लेयर्स को चाहिए कि जिस तरह से आउट हो रहे हैं वो बड़ा अजीब है। रोहित शर्मा बड़ी क्लूलेस कैप्टनसी कर रहे हैं, उनको फील्ड ही टाइट फील्ड लगाते ही नहीं है, फील्ड खोल देते हैं। वो बड़ी अजीब और गरीब कैप्टनसी है उनकी, ऐसी तो वो क्या नहीं करते थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही उनकी। बॉलिंग चेंजेस बड़ी उनकी खराब है, बुमराह का सही इस्तेमाल वो करते ही नहीं। आज सुबह भी बुमराह के साथ आकाशदीप को उन्होंने नहीं लगाया, जडेजा को लगा दिया साथ। आपको आकाशदीप लगाना चाहिए था, बुमराह के बाद बेस्ट बॉलिंग वो कर रहा था। ये चीज़ें आप देखो कि क्या हो क्या रहा है ग्राउंड में, क्लूलेस नजर नहीं आ रहे। बता नहीं ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या प्लानिंग है कोच की, गौतम गंभीर की, रोहित शर्मा के साथ, कुछ समझ के बाहर है सारी चीज़ें। और इसमें इंडिया का बुरी तरह हारने का सिलसिला चली जा रहा है और एक सी लाइन से वो मैचेस हार रहे हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है उनके लिए। आगे चलकर दोबारा वो WTC अगर ये क्वालिफाई नहीं कर पाते, अगले WTC में क्या करोगे आप? क्या विराट कोहली रोहित शर्मा बाहर करोगे? क्या रिप्लेसमेंट है आपके पास विराट कोहली की? नहीं। रोहित शर्मा की फिर आपको नजर आ जाएगी, तो आपने कोई ऐसा रिप्लेसमेंट भी तैयार नहीं की हुई अभी।
बुमराह पूरा जोर लगाता है, उसका कहीं इंजरी ना हो जाए कहीं। ये भी तो देखें, अकेला एक बंदा लगा हुआ है। आपको कितने सारे 5 के 5 मैच तो नहीं आप उसको खिलाओगे ना, एक मैच में तो आपको रेस्ट भी देना चाहिए बीच में उसको। पर आपके वहाँ और कोई बॉलर ही नहीं है। शामी का पता नहीं क्या सिलसिला चल रहा था, रोहित शर्मा के साथ कोई मसले पंगे चल रहे थे कि वो फिट है, हमको नहीं खिला रहे, पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही उस बात की। तो शामी की कमी तो ज़रूर है। बुमराह शामी दोनों इकट्ठे होते शायद कुछ बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाता, पर यहाँ तो मामला बेकार ही बेकार होता जा रहा है इंडिया के लिए। और मुझे लग रहा है कल बारिश नहीं हुई तो कल ये मैच खत्म हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।